अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एक और शॉपिंग हॉल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये ट्रेज आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त ट्रेज हैं जी। हमने ये ली थी चेज अप से और ये 3 किस्म की ट्रे थी। आपको मैंने पूरा इसका व्लॉग भी दिखाया है। अच्छा जी, ये एक बहुत ही प्यारी सी लाइट है जो आप अपने रूम में किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी वॉल्स के आगे पीछे भी या अपने बेड के आगे पीछे भी, यानी जिस एरिया को आप डेकोरेट करना चाहते हैं विद लाइट्स। ये वो वाली लाइट है। जब इंशाल्लाह मैं इसको अरेंज करूँगी, डेकोरेट करूँगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने अपनी बेटी का एक बैग लिया था दाराज से, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। विंटर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें फोमिक इफेक्ट आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त था। तो ये मैंने कहा मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। मेरे बाकी व्लॉग्स पे चेक कीजिएगा शॉपिंग हॉल वाले, वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये जी वार्मिंग पैड है जो आजकल के ज़बरदस्त सर्दी में आपका साथी दोस्त हर चीज़ है आपकी। ये नहीं, आप इसको किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज करके इसमें थोड़ा सा आप पानी भरेंगे। यहाँ से ये छोटी सी उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, छात इन्होंने छोटी सी एक वो दी हुई है पॉइंटेड एरिया, और इसके बाद आप यहाँ पर आप इसकी प्लग करेंगे, इसको प्लग इन करेंगे और जब ये बिल्कुल रेड हो जाइए जी इस तरह आप इसमें पानी भरेंगे, पूरा आप इसको फिल कर लेंगे। जब ये बाहर एक्सेस ऑफ वाटर होगा, बाहर निकलेगा, तो आपने इसको बंद करना है। वहाँ पे आपने इसको प्लग इन करना है। जब रेड से ये नॉर्मल यानी ऑफ हो जाएगा तो समझें आप आपका रेडी टू यूज़ है। हाथ अपने इसके अंदर डालें या अपने पाँव के ऊपर रखें, वट आप इससे ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। कुछ छोटी छोटी सी बच्चों की लाइट्स थी जो कि मैंने दाराज से बनाई थी। जब उनके जो आपका एरिया कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं इस तरह, ये आप इनको ऑन करेंगे तो ये अच्छी सी ग्लो करेंगी। आप अपने बेड के साथ बच्चों के या किसी भी जगह पे अपनी फ्रिज के ऊपर भी आप इनको लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारी ये मैंने परचेज़ कर ली थी, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करती हूँ। ये कुछ जी नाइट बल्ब्स हैं जिसमें 2 तरह के हैं। एक इसमें रोज़ाए रसूल बना हुआ है, दूसरा खाना काबा। और इसमें ब्लू ग्रीन हर किस्म की लाइट आपको जो भी है वो कोई ना कोई रैंडम लाइट आपको मिल जाएगी। ये जी मशरूम स्टाइल में लाइट थी, क्योंकि रात को जब आप सो जाते हैं तो ये लाइट्स बहुत अच्छे से आपके जो हैं आपके घर को रोशन रखती हैं और आपका घर भी हल्का हल्का सा ग्लोई रहता है और इल्यूमिनेट करता है। अच्छा जी, ये एक छोटा सा ना कह लो ह्यूमिडिफायर है जिसमें आप अच्छा सा पानी थोड़ा सा भरेंगे, 1-2 ड्रॉप आप इसके किसी भी सेंट वगैरह के डालेंगे और इसको ऑन करेंगे और ये भी खुल नहीं रहा। तो जैसे ही खुलेगा इंशाल्लाह फिर मैं आपसे पूरा रिव्यू शेयर करूंगी। ये जी छोटे छोटे से ग्लोई स्टिकर्स हैं, कहीं पे भी ऑर्गेनाइज करें और अपने रूम को, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को एक अच्छी सी लुक दें। एक और जी ह्यूमिडिफायर आपके सामने शेयर किया है, इसको मैंने इसका रिव्यू पहले दे चुकी हूँ। जब अब ये ऑन करते हुए मैंने आपको बताया कि किस तरह इसमें मैंने 2-3 ड्रॉप सेंट के डाले पानी के अंदर। इसको जब मैंने ऑन किया तो ये इस तरह आपका पूरे रूम को बहुत प्यारा मशहूर कर देगा। स्मेल इतनी अच्छी आपके रूम में से आएगी कि आप उदास हैं, जो भी हैं, गुस्से में भी हैं तो काम हो जाएंगे, उदास हैं तो हैप्पी हो जाएंगे। क्योंकि जो स्मेल्स हैं ना, अच्छी स्मेल्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं अगर हमें इस तरह की अच्छी अच्छी सराउंडिंग्स मिलें तो हम खुश हो जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को, अपनी सराउंडिंग्स को इन चीज़ों से जगमगाएं और अपने आप को फ्रेश करें। अच्छा जी, ये हमने खेड़ा माइन से एक सॉल्ट लैंप लिया था, खुद जाके वहाँ से परचेज़ किया था। बहुत ही ज़बरदस्त उनके पास वैरायटी थी, तो ये मेरी बेटी ने लिया था। जब वो इसको ऑन करने लगी तो मैंने कहा कि मैं इसकी एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ जी। ये देखिए, इसके अंदर एक छोटा सा बल्ब इंसर्ट होता है, जस्ट आपने प्लग इन करना है और ये लाइट ऑफ करने के बाद जो इसका व्यू आया था वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँगी। इस तरह के मेरे और भी व्लॉग्स मेरे चैनल पर हैं, होम रेमेडीज़ और भी बहुत कुछ मेरे इस एक चैनल पर है। आप सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ज़रूर जाना है, विजिट करना है और आपने मेरे व्लॉग्स को देखना है और कमेंट करना है। और एक और बात आपको बताती चलूँ कि गिव अवे में भी शामिल होना है सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स तक गिव अवेज होते रहेंगे, तो आपने चांस मिस नहीं करना। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको ये प्यारा सा लैंप अच्छा लगा होगा। इसके आगे भी एक प्यारा सा और लैंप है जो कि मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। मेरी बेटी ने कुछ इस स्टाइल का परचेज़ किया था, मैंने दूसरे स्टाइल का परचेज़ किया था। तो मैंने कहा चले मैं आपको इनकी भी जो है वीडियो बना के आपसे शेयर करती हूँ और आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जब भी आप कभी खेड़ा माइन जाते हैं तो आप एक उनकी जो स्पेशलिटी है इन दीज शेप्स ऑफ लैम्प आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा और अपने रूम्स को डेकोरेट कीजिएगा विद दीज लैम्प्स।
जी व्यूअर्स, ये था जी मेरे रूम का लैंप। या ये जी देखें, ये मेरे रूम का लैंप है। इसको भी मैंने अच्छा सा इंसर्ट किया। इसके अंदर बल्ब उन्होंने इंसर्टेड होता है सिर्फ। और ये देखें कितनी अच्छी सी सॉल्टी जो स्टोन है उसकी मैंने जूम इन करके आपको पिक्चर दिखाई है कि बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये नमक है और वाकई ही प्योर नमक के ये लैंप्स बनाए गए हैं। इसलिए मैंने ज़रा जूम इन करके आपको इसकी पिक्चर दिखाई है। और जब इनके अंदर के बल्ब्स जो है ग्लो करते हैं तो बहुत बहुत ही प्यारे लगते हैं। बहुत ज़्यादा शार्प लाइट भी नहीं है, बहुत मध्यम भी नहीं है, लेकिन एक अच्छी जो आपके रूम को इल्यूमिनेट करती है लाइट, वो वाली लुक देती है। अच्छा जी, ये अब ऑन करने के बाद इसकी जो लुक थी वो कुछ इस तरह थी जो मैंने आपसे शेयर की है। जूम इन जूम आउट करके प्रॉपरली मैंने आपके साथ ये जो है शेयर किया है। ये हमने ख्योड़ा माइंड से परचेस किए थे और काफ़ी स्टाइल्स में, राउंड स्टाइल में, ओवल स्टाइल में, हर किस्म के स्टाइल्स में, कुछ में तो मॉस्क्स बनी हुई हैं। मतलब हर चीज़ अगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने कोई भी सिलेक्शन करनी है तो एक वाइड सिलेक्शन है जी ख्योड़ा माइंड में इन लैंप्स की। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये जी पूरी ओवरऑल लुक इस लैम्प की देखिए। अच्छा जी, आगे जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रही हूँ ये जी ग्लोई कर्टन्स हैं जी, ज़बरदस्त। ये तो बहुत ही लोगों ने मुझसे पूछा कि ये कर्टन्स कहाँ से ले, लेकिन अब ये कर्टन्स अवेलेबल नहीं है। मैंने बस समझ लें कि बस मेरी किस्मत में थे, मैंने ले लिए। ये जी जब रात को लाइट ऑफ होती है तो जो इनके स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं ये भी बिल्कुल ग्लो करेंगे, जस्ट लाइक वो जो स्टिकर्स नहीं होते ग्लोई इल्यूमिनस टेप दाराज पे जो मिल रही है, जस्ट उस तरह के ये ना जो है ग्लो करते हैं स्टार्स में। इंशाल्लाह ग्लोइंग स्टार्स की भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा कि चले मैं कर्टन की आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ। लेकिन ये यहाँ पे अवेलेबल है फ़िलहाल, शायद अभी मार्केट में नहीं आए। अच्छा जी, ये एक 3D स्टिकर्स एक बुक मिलती है जिसको पूरे तरीके से प्रॉपरली खुद बच्चों को अरेंज करना होता है। और ये मेरी बेटी ने कोई बोट ली थी, वहाँ पर इसने फिर प्रॉपरली 1.5 आवर में इसको फुल अरेंज किया। छोटे छोटे पीसीस को इसने अरेंज करके फिर ये इसने 1.5 आवर में ये इसने जो बोट है ये बनाई और फिर फाइनली वो इसमें कामयाब होगी और इतनी प्यारी ये लुक दे रही है। तो मैंने कहा चले ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये तकरीबन हर जगह से आपको 3D बुक्स मिल जाती हैं। अच्छा, ये जो ड्राइंग मैट है, यानी ड्राइंग मैट डजेंट मीन के ड्रॉ करने के लिए, नो, मतलब आपकी यूटेंसिल्स वगैरह किसी भी चीज़ को ड्राई करने के लिए है। आप अपने रूम्स के आगे भी रख सकते हैं, वॉशरूम एरियाज़ में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेशली अगर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है तो मैंने अपने किचन में किया है। क्योंकि जब हम कभी कभी बड़े बर्तन धोते हैं तो वो इतना अच्छे से ड्राई नहीं होते, या उनका जो एक्सेस वाटर है वो जो है वो गंदा गंदा सा लगता है, साफ़ सुथरा नहीं होता। तो मैं इस तरह करती हूँ कि छोटे छोटे इस तरह बर्तन जो हैं इनके ऊपर रख देती हूँ तो आराम से उसका पानी जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसके प्लास्टिक से बाहर नहीं आने देता। और ये आराम से ड्राइंग, यानी बर्तनों को जब फुल ड्राई हो जाते हैं तो फिर इसको आराम से मैं इसको स्क्वीज़ करके इसका एक्सेस वाटर इस जो ड्राइंग मैट है उसका निकाल देती हूँ और फिर से दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। जब मैं इंशाल्लाह इसको लगाऊंगी तो मैं शेयर करूँगी। दाराज से ये मैंने लिया था। एक और चीज़ ये मैंने दाराज से ली थी, ऑर्गेनाइजर्स, यानी इसमें आप बच्चों के टॉयज़ कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसको मैंने जिस पर्पज़ के लिए लिया था, मैंने जस्ट इस पर्पज़ के लिए लिया था कि हमारे जो रूम्स में जितने भी मैट्स वगैरह होते हैं, प्रेइंग मैट्स होते हैं, जायनमाज होते हैं, हम उनको प्रॉपरली किसी जगह पे प्लेस नहीं कर सकते। तो उनकी प्रॉपरली एक प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे हम फ़ौरन से निकालें, उसको यूज़ करें, नमाज़ पढ़ें और फ़ौरन से रख दें। क्योंकि हर चीज़ को हम जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो वो एक स्पेशल चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, तो उनको भी ऑर्गेनाइज़ करना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो मैंने जायन मास के लिए ये मंगवाए थे ऑर्गेनाइजर्स, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। इसमें काफ़ी सारे जो जायन मास हैं जो हैं वो अरेंज आ सकते हैं, 10 से 12 आप आराम से जायन मास अगर पतले हैं तो वो रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल विंटर के लिए ये सऊदी अरेबिया से मेरी मदर इन लॉ लेके आई थी, तो ये काफ़ी मोटे स्टफ़ में वेलवेट के साथ था। तो इसको पूरा जब मैं इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ तो वो आराम से उसके अंदर ऑर्गेनाइज़र के अंदर आ जाता है। और इस तरह ये देखें उसमें रखा हुआ भी अच्छा लगता है और प्रॉपरली हमारे पास एक प्लेस आ जाती है जहाँ पे हमें पता होता है जी ये रखा गया है। अच्छा जी, ये क्लोथिंग है जो रैक्स था ये मैंने मंगवाया था। आजकल की सर्दी में हमारे हर जगह पे, ड्राइंग रूम से लेके किचन में, हर जगह पे हमारे ये कपड़े हैं जो पड़े होते हैं, क्योंकि ऊपर कपड़े सूख नहीं रहे और नीचे 3-3 4-4 दिन लगते हैं कपड़ों को सुखाने में। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त था जिसको मैंने यूज़ किया। तो मैंने इसमें देखा कि बहुत सारा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा कपड़े थे वो ऑर्गेनाइज हो रहे थे, काफ़ी सारे इसमें कपड़े आते थे और 2-3 दिन जब इसमें पड़े रहते हैं
तो वो आराम से सूख जाते हैं। और ये छोटे छोटे सॉक्स, हैंड वॉश, जो भी आपके ग्लव्स हैं वो नीचे वाले एरिया में आ जाते हैं और बड़े से बड़ा कपड़ा भी आराम से इसमें आपका आ जाता है। तो ये भी मैंने दाराज से मंगवाया था, काफ़ी बड़े, बहुत ज़्यादा इसमें कपड़े, इसीलिए मैंने आपको डाल के दिखाया कि आप चेक कर सकें कि कितनी ज़्यादा इसमें कैपेसिटी है। और जब इसमें डाली की कैपेसिटी भी दिखाई है और बिल्कुल इसके बगैर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना बड़ा है। तो इसमें आप अपने तमाम कपड़े जो भी आजकल सूख नहीं रहे हैं, जो हमने ड्राइंग रूम्स में डाले हैं, कहीं पे भी डाले हैं, वो हम इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए जी व्यूअर्स, ये अब उसके बगैर, कपड़ों के बगैर एक मैंने पिक्चर ली थी, ये भी मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस तरह के बहुत सारे दाराज शॉपिंग हॉल जो हैं वो मैंने अपनी वीडियो में व्लॉग्स शेयर कर दिए हैं, आप उनको चेक कीजिएगा। मेरे इस चैनल पे बहुत सारी होम रेमेडीज़, बहुत सारे व्लॉग्स इन वन चैनल हैं। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करना है, गिव अवे में शामिल होना है, क्योंकि फर्स्ट 2 व्लॉग्स अगर आप चेक करेंगे उसमें आपको गिव अवे की तमाम डिटेल मिल जाएगी। और जल्दी जल्दी से आप सब्सक्राइब करें और गिव अवे में शामिल हों, क्या पता कि अभी वाले गिव अवे के विनर आप ही हों। तो अंटिल देन एनी नेक्स्ट वीडियो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।